हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। गार्डनर का कार्ड हमें नज़र आ रहा है। ये 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी लगती है और किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी लगती है। कोई इंसान एफर्ट करने के लिए रेडी है या करना चाहता है, चाहती हैं। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। आई डोंट नो मैंने मेंशन किया है या नहीं, रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी उस वक्त का आपका मैसेज होगा। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, नेक्स्ट एक्शन। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। ओके, काफ़ी दफ़ा हमने इसको शफल कर लिया है। लेट्स स्टार्ट। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या करंट एनर्जी है इस कनेक्शन की, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं, क्या चल रहा है। वी हैव कंपैटिबिलिटी। आपके पर्सन को ये फील होता है कि यस, कंपैटिबिलिटी है। नंबर 5 है हमारे पास यहाँ। आप दोनों के अंदर काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग है, कंपैटिबिलिटी है। ये आपको भी फील होता है और उन्हें भी फील होता है। फिर है हमारे पास इमोशनल फ्रीडम, नंबर 13। उनको ऐसा फील होता है कि जब वो आपके साथ हैं तो वो ओपन हो सकते हैं, इमोशनली वल्नरेबल हो सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ भी इमोशनली इतना ओपन नहीं हुए हैं, इतना डीपली उन्होंने कभी किसी से कनेक्ट नहीं किया, ना किसी के सामने शेयर किया है जैसा वो फील करते हैं, बिना किसी डर के कि सामने वाला जज नहीं करेगा। आई रियली फील इस कार्ड से बड़ा ही ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है इन दो कार्ड्स को देखते हुए। देन वी हैव बाउंड्रीज, ये है नंबर 2। आई रियली फील कि आपके पर्सन गार्डेड रहते हैं। इसमें हेल्दी बाउंड्रीज़ का मैसेज तो डेफिनेटली है कि आपको भी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके चलना चाहिए, चाहे कनेक्शन कोई भी हो। बट इससे ये मैसेज मिल रहा है कि ये इंसान ये फील करते हैं कि वो बहुत ही गार्डेड थे हमेशा व्हेन इट कम्स टू लव रिलेशनशिप्स। कभी किसी के सामने वो ओपन नहीं हुए इस तरह से जैसे वो आपके लिए हुए। मतलब बिल्कुल ही उन्होंने अपने गार्ड्स डाउन कर दिए आपके लिए। इस कनेक्शन में वी हैव मैच्योरिटी, नंबर 23 है। आई रियली फील के मे बी जब वो आपके साथ होते हैं उन्हें बड़ा मैच्योर फील होता है। अगर फीमेल है तो उनको ऐसे लगता है कि वो वुमन है जब आपके साथ हों। मेल हो तो उनको ऐसे लगता है कि वो एक मैन है जब वो आपके साथ हों। बहुत अच्छी फीलिंग है। वी हैव सोल मेट्स, नो डाउट, नंबर 33 है कि ये एक सोलमेट कनेक्शन है, इसीलिए उनको आपके साथ इतनी ज़बरदस्त केमिस्ट्री, कंपैटिबिलिटी फील होती है। फिर हमारे पास डिवाइन फेमिनिन और इसका नंबर 11 है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन है आप दोनों के लिए। फिर है द सेक्रेड वुमन, नंबर 27, और आई थिंक ये हाई प्रीस्टेस एनर्जी है। एंड देन वी हैव रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट। नंबर 26 है। देख लीजिए, ये नंबर्स किसी की एज हो सकती है। बॉटम पर वाओ, दिस इज़ अमेजिंग, यिन एंड यांग, नंबर 36। ओ माई गॉड, ये देखिए, कमिटमेंट। इसका नंबर 4 है। दिस इज़ 1111 कार्ड। ओ वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। ये दोनों कार्ड्स हम रख लेते हैं। उसके भी नीचे बहुत अच्छा कार्ड है, बट इसी तरह हम पूरा डेक देख लेंगे, इसलिए हम यहीं पर इसको स्टॉप करेंगे। बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। आप दोनों डेफिनेटली सोलमेट हैं। इट्स अ वेरी वेरी डिवाइन कनेक्शन। आई एम ऑल्सो हेयरिंग इट्स अ वेरी सेक्रेड कनेक्शन, सोल टू सोल, मतलब बियॉन्ड लव एंड अफेक्शन। एक दूसरे का एहसास, एक दूसरे की तकलीफ़ को महसूस करना, एक दूसरे की खुशी में खुश होना, बिल्कुल सेल्फलेस किस्म का अनकंडीशनल लव की वाइब्स हैं।
एंड आई फील कि ये चीज़ आपको फील होती है, आपको भी ये मालूम है कि आपके पर्सन को भी आपसे कोई लालच नहीं है और अनकंडीशनली उन्होंने भी आपसे प्यार किया और आपने भी उनसे अनकंडीशनली प्यार किया। और वो ये भी सोचते हैं कि आपने उनको कितना हील किया जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। इसमें देखिए कि लिखा है एम्पथी, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, ये सब कुछ आपने उन्हें दिया। मोहब्बत दी, पैशन, हमदर्दी, हर तरह से यू नो बहुत कनेक्ट किया उन्होंने आपके साथ। आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट भी हैं बट दोनों कंपैटिबल भी हैं, बिल्कुल इस तरह यिन एंड यांग की तरह। बट बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग और ट्रू लव है। ये ट्रू लव की वाइब्स हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि ज़बरदस्त कनेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट कनेक्शन है, प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। आई रियली फील कि ऐसा आपने कभी फील नहीं किया किसी के लिए भी जो आपने उनके लिए फ़ील किया और उन्होंने जो आपके लिए फ़ील किया। सो आई फील कि आप क्रेज़ी नहीं हुए, आप इनसेन नहीं हुए, बल्कि आपने अपनी सैनिटी गेन की इस कनेक्शन की वजह से। आप मैच्योर हुए। कुछ लोगों के लिए ऐसे लग रहा है जैसे आप दोनों साथ साथ बड़े हुए। आपको मोहब्बत का मतलब ही तब पता चला जब आप उनसे मिले, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड हुआ, आप दोनों साथ साथ बड़े हुए और मैच्योर हुए। कुछ लोगों के लिए ये है। बट स्टिल आई फील कि ट्रू लव का मीनिंग, अनकंडीशनल लव का मीनिंग आपको इस कनेक्शन के बनने के बाद पता चला। मे बी आपको ये रियलाइजेशन हुई कि लाइफ में पहले आपने कभी किसी से मोहब्बत की ही नहीं। अगर आपने ट्रूली किसी से मोहब्बत की है तो वो इस इंसान से की है। और उनको भी ये रियलाइजेशन हुई कि लाइफ में अगर उन्होंने ट्रूली किसी से प्यार किया है तो वो आप हैं, आपसे किया है। सो दिस इज़ अमेजिंग। लेट्स सी, टैरो से देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, फिर देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन। उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स। तो दे रियली फील कि आप उनके लिए डिवाइन फेमिनिन हैं, बेहद खूबसूरत फेमिनिन एनर्जी उनकी ज़िंदगी में, बेहद सपोर्ट, बेहद प्यार, ये सब आपने ऑफ़र किया उन्हें। बेहद सपोर्ट, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका एहसास किया आपने, हमेशा हर मौके पर उनका साथ दिया। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स। और ये देखिए कि डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड भी आ गया है हमारे पास, डिवाइन फेमिनिन भी आया। सो वी हैव द एम्परर जो कि एरीज है एनर्जी। सो फिर है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। सो ये डिवाइन चेंज है, ये इसका मतलब ये है कि लक इज़ ऑन योर साइड। ये व्हील आप दोनों के फेवर में टर्न होने लगा है। वाओ, वी हैव द लवर्स। सो दिस इज़ इंटेंस। 8 ऑफ सोर्ड्स, फिर है 7 ऑफ कप्स, द हिरोफेंट। ओ वाओ, देखिए कमिटमेंट आया और अब हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है और ये भी 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 11 2 बार हमारे पास आ चुका है ये, और अमेजिंग एनर्जी। सो ये यूनियन की या रीयूनियन की या मैरिज की वाइब्स हैं। ओ वाओ, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। द गार्डनर का कार्ड हमने देखा था और उसमें भी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी। एंड देन वी हैव द चैरियट। सो इसमें तो उनके एक्शंस भी नज़र आ रहे हैं, बट अभी हम उनकी फीलिंग्स और थॉट्स के ऊपर रहेंगे, फिर इसके बाद हम उनका एक्शन देखेंगे नेक्स्ट क्या होगा। सो यहाँ पे एरीज, जेमिनाई, पाइसीज, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं। पाइसीज, कैंसर, इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आई डू फील के व्हील्स आर टर्निंग, बल्कि व्हील इज़ टर्निंग इन योर फेवर। आपके कनेक्शन में हालात कह लो कि साजगार होने वाले हैं। ये व्हील आपके फेवर में टर्न होने वाला है बिकॉज आई डू फील कि अभी तक चीज़ें बिल्कुल आप दोनों के अगेंस्ट जा रही थी। सर्कमस्टांसेस अगेंस्ट जा रहे थे, मे बी लोग भी अगेंस्ट जा रहे थे इस कनेक्शन के। जो सपोर्ट आपको लोगों की चाहिए थी, मे बी अपनी फैमिली की, अपने फ्रेंड्स की, जो मोटिवेशन आपको उनकी तरफ से चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी अभी तक इस कनेक्शन में।
बट अब आप लोगों को इस कनेक्शन को सपोर्ट मिलने वाली है, डिवाइन सपोर्ट मिलने वाली है. आई रियली फील कि इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज कि डिवाइन सपोर्ट इज़ हेयर. एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन डिवाइन टाइमिंग. आपका डिवाइन टाइम राइट नाउ है और आपका टाइम अभी है. आई रियली फील कि एक खूबसूरत टाइम आप लोगों का शुरू होने लगा है. सो जहाँ तक कि आपके पर्सन की फीलिंग्स का ताल्लुक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, वो सोचते हैं आपके बारे में, वो डे ड्रीम करते हैं इस कनेक्शन के बारे में. आप हर वक्त उनके साथ कनेक्टेड हैं, हर वक्त उन्हें आपका ख़याल होता है, आपका एहसास होता है, आपको खुशी देने का सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं. उनके जहन में हर वक्त प्लानिंग चल रही है. सो अगर अभी आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान कोई पेन नहीं ले रहे हैं या ये कुछ प्लान नहीं करते या सोच नहीं रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है. बिकॉज़ आई फील कि आपके पर्सन एक प्लानर हैं. वो चीज़ें प्लान करके सोच के करते हैं, स्ट्रेटजाइज करते हैं, और इस वक्त भी वो कर रहे हैं. उनके जहन में ये चीज़ें चल रही हैं कि उन्होंने क्या करना है अभी नेक्स्ट. फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, डिस्टेंट फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब चीज़ों के बारे में ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं. बिकॉज आई डू फील कि ये एक ओवर थिंकर भी हैं, प्लानर भी हैं, हार्ड वर्क पर यकीन रखते हैं ये इंसान, गुड लक पर यकीन नहीं रखते हैं. आई रियली फील कि जिनसे आप डील कर रहे हैं कोई ऐसे इंसान है जो सोचते हैं कि हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं और कोई भी चीज़ हमारी गोद में आकर नहीं गिरती है. हमें खुद मेहनत करना होती है, अपने लिए चांसेस अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट करनी पड़ती हैं. होते हैं इस दुनिया में कुछ लोग जो शायद बहुत लकी होते होंगे और उनकी लैप पर आके गिर जाती होंगी अपॉर्चुनिटीज़. बट दिस इज़ समवन जो ट्रूली बिलीव करते हैं कि उन्हें खुद क्रिएट करनी है अपॉर्चुनिटीज़, और अपने हार्ड वर्क से जो कुछ भी उन्होंने अचीव किया है वो किया है, और आगे भी वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि मुझे खुद क्रिएट करना होगा, मुझे खुद से मेहनत करनी होगी और फिर मुझे उसका फल मिलेगा. सो ये इंसान इस तरह से सोचते हैं. आई रियली फील कि ये इंसान प्रैक्टिकली बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए. जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, हो सकता है ये आपके हस्बैंड आप दोनों के लिए एक अपने घर की प्लानिंग कर रहे हैं, या अपनी गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, या बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, या आपका फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं. आप दोनों के फ्यूचर को लेकर बहुत सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, सेविंग्स करना चाहते हैं. उनके कुछ गोल्स हैं इस रिश्ते को लेकर. अगर वो अनमैरिड हैं आप लोग, स्टिल आई फील कि उनके कुछ ख्वाब हैं, कुछ चीज़ें हैं जो वो सोचते हैं कि उनका खुद का घर हो, या कोई अपना सेटअप हो, आपको प्रोवाइड कर सकें वो, राइट, किसी और से ना मांगना पड़े कभी. तो इस तरह के उनके गोल्स हैं, बड़े ही प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक. आई रियली फील कि ये इंसान ये सारे गोल्स उन्होंने रखे हैं और आपको कंसिडर किया है अपने सारे गोल्स में, और आगे के लिए जो भी उनकी प्लानिंग है उसमें आप शामिल हैं, आपके साथ वो अपना फ्यूचर देखते हैं. और इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं और सोचते हैं कि हम दोनों के फ्यूचर के लिए मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, मुझे अपने ये गोल्स पर वर्क करना है. सो आई रियली फील कि जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन हैं, बहुत ही ज़्यादा ये इंसान रियलिस्टिक हैं. और समटाइम्स ये भी हो सकता है कि ये इंसान हद से ज़्यादा रियलिस्टिक भी होते हैं. कभी कभार कुछ ऐसी बातें भी वो बोलते हैं कि जो आपको हर्ट भी करती होंगी. बट आई रियली फील कि उनकी कोशिश ये होती है कि वो बिल्कुल ऑनेस्ट होकर बात करें और रियलिस्टिक होकर चीज़ों को देखें और किसी किस्म की फैंटेसी में ना रहें. आई रियली फील कि ये बड़ी मैच्योर स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं. ये इंसान किसी ऐसी पोजीशन पर हैं कि बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, किसी के ऊपर रिलाई नहीं करते, एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट हैं, किसी से पूछते नहीं, ना किसी को कुछ ओ करते हैं. ये आई रियली फील कि बेहद सेल्फ मेड इंसान हैं. जो भी है इनके पास, जितना भी है वो सब इनका खुद का बनाया है. किसी के आगे हाथ फैलाना उनको पसंद नहीं है. मेहनत की है उन्होंने, बहुत कुछ हासिल अपनी मेहनत से किया है. बहुत बड़ी किसी पोजीशन पर भी हो सकते हैं ये इंसान. बड़ी स्ट्रॉन्ग इनकी पर्सनालिटी है. आई फील ये जो भी इंसान है, मेल हो या फीमेल, आई जस्ट फील कि जो एक मेन बात यहाँ पर है वो ये है कि सेल्फ मेड इंसान है, बड़े स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, बड़ी मेहनत की है इन्होंने. सो दे एब्सोल्युटली लव यू. उनका प्यार आपके लिए बेहद मैच्योर है. कोई इसमें बचपना नहीं है, कोई इसमें इमैच्योरिटी नहीं है. आई फील ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए सीरियस फीलिंग्स रखते हैं और डिसअपॉइंट नहीं आपको करना चाहते. सो अब हम ये देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए.
स्पिरिट में डिवाइन मैसेज दीजिएगा उनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर के लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन। ओके, बॉटम पर हमारे पास आया है 4 ऑफ सोर्ड्स, मोर थिंकिंग, प्लानिंग। सो 4 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमारे पास आई थिंक 5 दफ़ा आया है। सो 4 आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नज़र आएगा इस रीडिंग के बाद। बहुत ज़्यादा 4 नज़र आने का मतलब ये है स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। नंबर 6 भी आया है और 5 भी आया है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। सो वी हैव 5 ऑफ कप्स। देखिए, मैंने अभी आपको बोला था कि वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं। इस वक्त में भी वो डिसअपॉइंट हुए हैं क्योंकि मे बी जिस जगह पर वो देखना चाहते थे अपने आप को, या उनके जो प्लान्स थे कि 2024 में ये चीज़ें हो जाती, वो नहीं हो पाई और उनको बड़ा दुख है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों ने कुछ प्लान किया हुआ था कि 2024 के आखिर तक हो जाएगा, 2025 में हमारा ये एक नया चैप्टर होगा, बट वो शुरू नहीं हो सकें चीज़ें या कंप्लीट नहीं हो सकें कुछ चीज़ें। तो आप दोनों थोड़े से डिसअपॉइंट हुए हैं कि चीज़ें हो नहीं पाई नए साल में जो आप चाहते थे। तो उसको लेकर थोड़े से अपसेट हैं ये इंसान। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो इस वक्त भी आपके पर्सन की पॉलिसी है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। उनकी तरफ से आपको स्लो मूवमेंट नज़र आएगी, बट आई फील के स्टेबिलिटी के साथ ये इंसान स्टेबिलिटी के साथ स्लोली बट श्योरली चलना चाहते हैं। बहुत तेज़ी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहते, पूरा प्लानिंग के साथ स्ट्रेटजाइज करके चलना चाहते हैं। वो आपके ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर इन्वेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। और जो चीज़ें आप दोनों ने मिलकर सोची थी या उन्होंने सोची थी कि हो जाती 2024 के आखिर तक, 2025 के शुरू में फिर से स्ट्रेटजाइज करना शुरू किया है उन्होंने। नेक्स्ट उनका एक्शन यही नज़र आ रहा है कि थोड़ी और स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो जो गोल्स उन्होंने सोचे हैं वो चाह रहे हैं कि उनके ऊपर ज़रा तेज़ी से और काम हो जाए। आपके साथ वो पीस बनाना चाहते हैं। मे बी आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो समझाना चाहते हैं। मे बी आपको एक नई मोटिवेशन देना चाहते हैं। आपसे कोई नया वादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई नई टाइमलाइन में भी आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर किसी चीज़ पर उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, उस चीज़ के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि वो एक नई होप आपको देने वाले हैं नेक्स्ट। और इस कनेक्शन के ऊपर अभी वो आगे भी इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्लोली लेकिन श्योरली। वो इन्वेस्टेड ऑलरेडी हैं भी इस कनेक्शन पर और आगे भी नज़र आ रहे हैं। सो यही फ़िलहाल तो नेक्स्ट उनका एक्शन नज़र आ रहा है कि वो इन्वेस्ट भी करेंगे और कोशिश पूरी करेंगे इस कनेक्शन के लिए, वट एवर इट मीन्स टू यू। सो अब हम थोड़े से मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ से आपके लिए। मैसेजेस, अगर अभी वो कुछ कहते आपसे तो क्या कहते? मैसेजेस ओके। सो बॉटम पर हमारे पास आया है आई डोंट लाइक ऑल द अटेंशन यू गेट। सो मे बी आपकी कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस है तो उनको अच्छा नहीं लगता लोग कमेंट्स करें, देखते हैं, और जो भी अटेंशन आपको मिल रही है मे बी थोड़ा जेलस फील करते हैं वो। सो वी हैव यू आर द बेस्ट आई एवर हैड। सो येस, आपका किसी से कंपैरिजन नहीं, और जो हम बात पहले करे थे वही इस कार्ड में आई है कि आप जैसा कभी पहले कोई उनकी ज़िंदगी में आया ही नहीं। आई नीड टू हील माई इनर चाइल्ड वुंड्स। सो येस, आपने उनको बहुत ऑलरेडी हील किया है। मैंने आपको ये मैसेज भी दिया था जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। बहुत आपने हील किया है, हमदर्द रहे हैं उनके हमेशा, एम्पथी शो की है आपने एक न्यूट्रल होकर बहुत ज़्यादा उन्हें हमेशा अंडरस्टैंड किया है, उन्हें जज करने की कोशिश नहीं की कभी भी। सो एक फ्रेंड बन के भी आपने बहुत ज़्यादा उन्हें हील किया हमेशा। ओके, ये तो हम देख चुके हैं। आई वॉन्ट टू मेक न्यू मेमोरीज विद यू। तो वो आपके साथ न्यू मेमोरीज तो ऑब्वियसली बनाना चाहते हैं और ये उनका नेक्स्ट एक्शन भी है। योर काइंडनेस एंड केयर हैज़ चेंज्ड मी। आपके प्यार ने, आपकी अच्छाई ने उन्हें बदल दिया है। आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विद यू। सो ये उनका नेक्स्ट एक्शन है। वो ये इंटेंशन रखते हैं कि वो आपके साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहते हैं, आपको टाइम देना चाहते हैं, ज़्यादा आपके साथ मेमोरीज़ बनाना चाहते हैं। आई एम स्केयर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट सो आई एक्ट लाइक आई डोंट केयर। समटाइम्स वो डिटैच्ड रहते हैं, समटाइम्स वो प्रिटेंड करते हैं कि उनको परवाह नहीं है, बिकॉज उन्हें डर लगता है हर्ट होने से। एंड देन आई वॉन्ट टू मेक यू स्माइल। सो येस, वो खुशी देखना चाहते हैं आपके चेहरे पर।
एंड आई फील कि उनको बेहद खुशी मिलती है जब आप स्माइल करते हैं, जब आप खुश होते हैं, तो वो भी दिल से खुश होते हैं आपके चेहरे पर स्माइल देखकर। उनका कोई एजेंडा नहीं है, उनका कोई गोल नहीं है सिवाय इसके कि आपके चेहरे पर हैप्पीनेस हो, स्माइल हो आपके चेहरे पर। और ये भी हो सकता है कि यू हैव अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्माइल। शायद उन्होंने आपसे कहा भी है कि आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। स्पिरिट मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो बॉटम पर हमारे पास आया है फीड योर क्यूरोसिटी, ट्राई समथिंग न्यू, नंबर 16 है। सो आई फील कि मे बी आप इस वक्त क्यूरियस हैं अपने पार्टनर के लिए, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, क्या हो रहा है। बट आपसे कहा जा रहा है ट्राई समथिंग न्यू। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आई डोंट नो क्या आप कर रहे हैं, इस कनेक्शन से रिलेटेड देख लीजिए कैसे मैच किया है ये कार्ड आपसे। ट्राई समथिंग न्यू, डू समथिंग न्यू। मे बी आपको अपना फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ आपको चेंज करने की ज़रूरत है। आप काफ़ी टाइम से एक ही साइकिल में घूम रहे हैं या कोई एक ही चीज़ कर रहे हैं, तो उसको चेंज करें। मे बी आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। वी हैव नंबर 8, आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। सो मे बी आपको अपने कम्फर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है। आप बहुत टाइम से एक ही चीज़ कर रहे हैं, तो अगर आप अपने कम्फर्ट जोन से निकलेंगे तो आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। एक मैंने पोस्ट देखा था कहीं पर, आई थिंक इंस्टा पे देखा था, कि अगर आपको कुछ ज़िंदगी में डिफरेंट चाहिए है तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने कभी ज़िंदगी में किया नहीं है। अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो कभी मिला नहीं, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कभी किया नहीं। इस तरह से था वो। सो डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। यू नो वट इनेविटेबली मस्ट बी डन। सो आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि क्या चीज़ होनी ज़रूरी है इस वक्त। यू नो दिस। एंड देन वी हैव फाइंडिंग शेल्टर, योर एग्जिस्टेंस इज़ इनफ। सो मे बी आपके लिए ये भी लर्न करना ज़रूरी है कि आपको बेकार में इस अर्थ के ऊपर नहीं लाया गया है। आपका भी कोई पर्पज़ है, आपकी एग्जिस्टेंस इनफ है। यू आर इनफ। अपने आप को ये भी समझाएं, किसी भी तौर पर आप किसी से लो नहीं हैं। और अगर आपको कभी कभार सेल्फ डाउट होता है कि मे बी मैं इनफ खूबसूरत नहीं हूँ, मे बी मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मे बी मैंने इनफ किया नहीं है, ऐसे कभी मत सोचें। खाली आपकी एग्जिस्टेंस ही बहुत इनफ है। यू आर मोर देन इनफ। सो ये आपने चीज़ें चेक करनी हैं। ये आपके लिए मैसेजेस आए हैं। अब हम आपके यस और नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, जिसके ऊपर थोड़ी सी डस्ट थी। सो हो सकता है कि ये सिंबॉलिक हो, मे बी चीज़ें काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, मे बी कुछ लोगों की सेपरेशन काफ़ी टाइम से हुई भी है, डस्ट आ गई है और उस डस्ट को हटाने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी लेटर्स और नंबर्स। स्टार्ट करते हैं येस एंड नो से। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिस्टिक मोटिवेशन 1111 नाम है, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो भी ऑथेंटिक लिंक्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। सो अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। 1111 C888। सो आपका आंसर नो वे आया है। आजकल आंसर नो ही आ रहा है। PZGWCQ333 T333 NZ। देख लीजिए, इसमें आपका पूरा नाम बन सकता है, आपके पार्टनर का बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। देख लीजिए कोई वर्ड बन जाए जो आपसे मैच कर जाए आपकी सिचुएशन से। ANA नंबर 10,
11 11 0 एंड यू। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। और मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।